अंधेरी हवेली। बरसात की रात थी। आसमान में काले बादल गड़गड़ा रहे थे और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में वीरान रास्ते को उजागर कर देती थी। सड़क के किनारे उगे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ा हो। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा देती थी। आदित्य अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। वह शहर से गांव लौट रहा था। बारिश अचानक शुरू हो गई थी और वह छतरी या रेनकोट कुछ भी साथ नहीं लाया था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह सोच ही रहा था कि अब जरा सा भीगने और क्या नुकसान है, तभी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने गुस्से में हेलमेट उतारकर फेंक दिया और चारों तरफ देखा। आसपास कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, बस घना अंधेरा और दूर से टिड्डियों की आवाज़। ये मुसीबत भी अभी ही आनी थी। उसने बड़बड़ाते हुए बाइक साइड में खड़ी कर दी। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली की एक चमक ने दूर खड़े एक विशाल ढांचे को रोशन किया। आदित्य की नज़र जैसे वहीं अटक गई। यह एक हवेली थी, बहुत बड़ी लेकिन टूटी फूटी। दरवाजे आधे टूटे हुए, खिड़कियों के शीशे गायब और दीवारों पर काई जमी हुई। अजीब बात यह थी कि हवेली के ऊपरी हिस्से की खिड़कियों में हल्की सी रोशनी जल रही थी। आदित्य का मन एक पल को डर गया, लेकिन बारिश से बचने का और कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि कुछ देर छत के नीचे खड़ा हो लेगा, फिर देखेगा कि बाइक को कैसे स्टार्ट करे। वह हवेली के गेट के पास पहुंचा। गेट सन खाया हुआ था और उसे धक्का देते ही वह भयानक आवाज़ के साथ चर्रा चर्रा करने लगा। हवेली के अंदर का आंगन बड़ा था। चारों ओर टूटी मूर्तियां और बिखरे पत्थर पड़े थे। आदित्य ने सावधानी से कदम बढ़ाया और मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना पुराना और जर्जर दरवाज़ा बिना किसी आवाज़ के धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा छाया था। दीवारों पर जाले लटके थे और हर तरफ सीलन की बदबू थी। लकड़ी की सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती थी और वहीं से हल्की रोशनी छनकर नीचे आ रही थी। लगता है कोई रहता है यहाँ, आदित्य ने खुद से कहा। वह ऊपर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह पसीने पसीने हो गया। बारिश की आवाज़ अब और तेज लग रही थी। उसने सीढ़ियों पर पैर रखा और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर एक लंबा गलियारा था। गलियारे में एक के बाद एक दरवाजे बने थे। रोशनी बीचों बीच रखे एक पुराने दिए से आ रही थी। ये देखकर आदित्य को थोड़ी राहत मिली कि शायद कोई इंसान सचमुच यहाँ रह रहा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी गलियारे के आखिरी सिरे पर उसने किसी को खड़े देखा, एक औरत। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा धुंधला सा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन साड़ी का कपड़ा इतना पुराना और गंदा था कि रंग असली है या खून के धब्बे पहचान पाना मुश्किल था। आदित्य ने घबरा कर कहा, माफ़ कीजिए, मैं रास्ते से गुजर रहा था, बारिश में फंस गया हूँ, क्या मैं थोड़ी देर ही रुक सकता हूँ? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खामोश खड़ी रही। अचानक उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी हो गई और उसका चेहरा पूरी तरह दिखने लगा। वह चेहरा इंसानी कम और किसी भयानक प्राणी का ज्यादा लग रहा था। गहरी काली आंखें, खून से सना मुंह और तेज दांत। आदित्य की चीख निकल गई। वह उल्टे पैरों नीचे भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने देखा कि नीचे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब सीढ़ियों पर ही खड़ी थी। धीरे धीरे उसके पैर हवा में उठ रहे थे, मानो वह चल नहीं रही बल्कि तैर रही हो। ये सपना है, आदित्य बड़बड़ाया, लेकिन ये सपना नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद उसे अपनी धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक औरत ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम आ ही गए, बहुत इंतजार था। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और खोखली थी कि आदित्य के शरीर से जैसे सारा खून निचुड़ गया। अगले ही पल हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं और तेज हवा के साथ अंदर बारिश का पानी घुस आया। दिया बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। आदित्य बुरी तरह चिल्लाया। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। हवेली के भीतर अंधेरा छा चुका था। बाहर तूफान और बारिश की आवाज़ें किसी शमशान के सन्नाटे की तरह गूंज रही थी। आदित्य दरवाजे पर पूरी ताकत लगाकर धक्का मारता रहा, लेकिन दरवाज़ा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। उसके पीछे वही औरत अब सीढ़ियों से उतर रही थी, या यूं कहे कि तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आदित्य के होंठ कांपने लगे। उसका दिमाग कह रहा था, भागो,
भागो वरना बचोगे नहीं। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। औरत अब उसके एकदम करीब थी। उसके चेहरे से बदबूदार खून की बुआ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत और पागलपन था। वह फुसफुसाए, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। आदित्य ने पूरी ताकत से चीखते हुए आंखें बंद कर ली और हाथ में पड़ा लोहे का रॉड जो दरवाजे के पास पड़ा था घुमाकर मार दिया। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी अब भी गलियारे की दीवारों में गूंज रही थी। आदित्य घबराकर फिर से सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर जाते समय उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हैं, कुछ खून से, कुछ कोयले से। वे आकृतियां इंसानी चेहरों जैसी लगती थी, मानो हवेली की दीवारें खुद उन आत्माओं का कैदखाना हों। गलियारे में पहुंचकर उसने एक दरवाज़ा खोला। अंदर का कमरा बड़ा और अजीब तरह से सजा हुआ था। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी। कोनों में पुरानी धूल भरी अलमारियां रखी थीं। बीच में एक लकड़ी की मेज पर मोटी मोटी किताबें पड़ी थीं। आदित्य ने कांपते हाथों से एक किताब खोली। उसमें पीले पड़े पन्नों पर संस्कृत और हिंदी में कुछ मंत्र लिखे थे, लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा एक वाक्य साफ दिख रहा था। जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा, उसकी आत्मा यहाँ सदा के लिए कैद हो जाएगी। आदित्य की सांस अटक गई। वह किताब गिराकर पीछे हट गया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाज़ा भी धमाके से बंद हो गया। वह अंदर फंस गया था। अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने धीरे धीरे पलटकर देखा। कमरे के कोने में एक छोटी सी परछाई खड़ी थी, शायद कोई बच्चा। लेकिन जब वह पास आया तो आदित्य का खून जम गया। वह बच्चा नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली, और उसके होठों से लगातार खून टपक रहा था। भाई, यहाँ से जाओ वरना वो तुम्हें मार डालेगी, उस बच्चे जैसी आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। आदित्य हक्का बक्का रह गया। कौन मार डालेगी? बच्चे ने कांपते स्वर में जवाब दिया। मालिनी। नाम सुनते ही कमरे की दीवारें हिलने लगी। छत से धूल और जाले गिरने लगे। बच्चे की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। आदित्य पूरी तरह पसीने से तर हो चुका था। उसके कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, मालिनी। वह दरवाजे की तरफ दौड़ा। इस बार दरवाज़ा खुल गया। वह गलियारे में आकर हाँफते हुए रुक गया। अब हवेली में अजीब तरह की हलचल थी। हर कमरे से खड़खड़ाहट, चीखें और किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक गलियारे के बीचों बीच उसने एक पुराना फोटो फ्रेम देखा। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, एक औरत, एक आदमी और एक छोटा बच्चा। औरत वही थी जिसे आदित्य ने पहले देखा था, वही लाल साड़ी वाली। लेकिन तस्वीर में उसके चेहरे पर एक सामान्य मुस्कान थी। तस्वीर के नीचे साल लिखा था 1971। आदित्य के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर ये औरत कौन थी और अब भूत बनकर क्यों भटक रही है? तभी अचानक हवेली की सीढ़ियों से कोई भागता हुआ आया। आदित्य चौंक कर पीछे हटा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और हाथ में एक लकड़ी का डंडा। उसने आदित्य को देखा और चीखते हुए कहा, भाग जा यहाँ से पगले, ये जगह शापित है। मालिनी तुझे कभी जाने नहीं देगी। आदित्य ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ कैसे? बूढ़े ने उसकी बात काट दी। सवाल मत कर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो औरत इंसान नहीं रही। उसने अपने ही परिवार को इस हवेली में मार डाला था और तब से उनकी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। आदित्य ने स्तब्ध होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसका पड़ोसी था। मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन पुलिस ने कभी यकीन नहीं किया। कहते हैं कि आग से सब जलकर मर गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मालिनी ने काला जादू किया था और वही आग उसकी आत्मा को भी इस हवेली में बांध गई। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने कांपते हुए कहा, वो आ रही है, और अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया, मानो कभी था ही नहीं। गलियारे के सिरे पर अब वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पहले से भी ज्यादा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने चीखते हुए कहा था ना, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। हवेली की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। दीवारों से खून बहने लगा और हर कमरे से आत्माओं की चीखें आने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि हवेली अब उसे अपने भीतर खींच रही है। की सांसें तेज थीं। हवेली अब किसी जिंदा दानव की तरह लग रही थी। हर दीवार से कराहें, हर खिड़की से चीखें और फर्श पर रिसता हुआ खून।
वह बार बार दरवाजों को धक्का मारता, खिड़कियां खोलने की कोशिश करता, लेकिन सब बेकार। हवेली मानो उसे अपने भीतर कैद कर चुकी थी। उसके सामने खड़ी मालिनी की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पैरों की जगह केवल काला धुआं था, और जब वह पास आती तो हवा इतनी ठंडी हो जाती कि आदित्य की सांसें जमने लगती। अचानक हवेली की सारी लाइट्स झपकी और बुझ गईं। सब तरफ अंधेरा। अंधेरे में केवल मालिनी की जलती आंखें दिख रही थी। तुम्हें मेरे दर्द का हिसाब चुकाना होगा, उसकी ठंडी खोखली आवाज गूंजी। आदित्य हिम्मत जुटाकर बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आया हूँ। मालिनी की हंसी पूरे गलियारे में गूंज गई। तुम इंसान सब झूठे हो, धोखेबाज हो, जैसे उसने मुझे धोखा दिया था। कौन? किसने धोखा दिया? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। मालिनी का चेहरा अचानक और भयानक हो गया। उसने जोर से चीखा और उसके आसपास की दीवारें कांपने लगी। तस्वीरों के शीशे टूटकर जमीन पर गिर गए, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने पाया कि वह अब एक अलग कमरे में खड़ा है। ये कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से अलग था। यहाँ धूल कम थी, दीवारों पर सजावट थी, और कोने में लकड़ी की पालना रखी थी। पालने में किसी बच्चे का कपड़ा पड़ा था। पास की अलमारी में पुरानी डायरी रखी थी। आदित्य ने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी। मालिनी, 1 जून 1970। आज मैं और विक्रम अपनी नई हवेली में आए। ये जगह बहुत बड़ी है। विक्रम कहता है कि हम यहाँ सुखी जीवन बिताएंगे। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। 15 दिसंबर 1970। हमारा बेटा आरव अब 1 साल का हो गया है। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता है। विक्रम काम में बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वह मुझसे प्यार करता है। 20 फरवरी 1971। विक्रम बदल गया है। वह देर रात तक घर नहीं आता। उसकी आंखों में अजनबीपन है। मैंने पूछा तो उसने गुस्से में कहा कि मुझे शक करने की आदत है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वह किसी और औरत से मिल रहा है। 10 मार्च 1971। आज मैंने विक्रम को हवेली के तहखाने में देखा। वह किसी अजनबी औरत के साथ था। मैं टूट गई। उसने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने बेटे के लिए मजबूत बनना होगा। 25 मार्च 1971। मैंने बाबा से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि काले मंत्र से विक्रम को हमेशा के लिए बांधा जा सकता है। मैं डरती हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। 31 मार्च 1971। सब खत्म हो गया। मंत्र उल्टा पड़ गया। हवेली में आग लग गई। विक्रम और आरव चीखते रह गए, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अब इस हवेली में कैद हूँ, हमेशा के लिए। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। डायरी उसके हाथ से गिर पड़ी। तो ये सारा खेल विक्रम के धोखे और मालिनी के काले जादू का था। उसका पति बेवफा था, और मालिनी ने उसे रोकने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। लेकिन मंत्र बिगड़ गया और पूरा परिवार जलकर मर गया। अब उनकी आत्माएं इसी हवेली में भटक रही थीं। अचानक पालना अपने आप हिलने लगा। उसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे पास जाकर झांका। पालने में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वहाँ राख का ढेर पड़ा था। राख से एक छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था। आदित्य चीख कर पीछे हट गया। तभी कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ धुआं भरने लगा। धुएं में आदित्य ने देखा, एक आदमी खड़ा है। यह विक्रम था, मालिनी का पति। उसका शरीर आधा जला हुआ था और चेहरा राख से काला पड़ा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सावधान रहो, मालिनी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। मैं आग में मर गया, लेकिन मेरी आत्मा भी यही फंसी हुई है। आदित्य ने डरते हुए पूछा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? विक्रम ने कराहते हुए कहा, हम सबको मुक्ति दिलाओ, वरना तुम भी यही सड़ते रहोगे। लेकिन कैसे? आदित्य ने हताश होकर पूछा। विक्रम ने कांपते हाथ से हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया। वहीं छुपा है राज। अगर तुम सच तक पहुंच गए तो शायद सबको छुटकारा मिले। ये कहकर विक्रम की परछाई अचानक हवा में घुल गई। दरवाजा खुला और आदित्य कमरे से बाहर भागा। अब उसके पास एक सुराग था, तहखाना। लेकिन तहखाना कहाँ है? हवेली इतनी बड़ी थी कि हर गलियारा एक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वह गलियारों में भटकता रहा। कभी किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी के चिल्लाने की। कभी अचानक कोई दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता, तो कभी खिड़कियों से खून टपकने लगता। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा कि फर्श पर खून से तीर का निशान बना है। वह तीर तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। किसने ये निशान बनाया होगा? फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और तीर के निशान का पीछा किया। आखिरकार वह सीढ़ियों के पास पहुंचा जो नीचे की ओर जाती थी।
सीढ़ियाँ टूटी फूटी थीं और उनमें से बदबूदार धुआं निकल रहा था। आदित्य ने कदम रखा और नीचे उतरने लगा। नीचे अंधेरा और घना होता जा रहा था। उसके पास केवल एक मोमबत्ती थी जो उसने ऊपर कमरे से उठाई थी। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आखिरकार वह तहखाने तक पहुँचा। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों ओर काले चिन्ह बने हुए थे जो तंत्र मंत्र के लग रहे थे। बीच में एक लोहे का बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक पर जंजीरें लिपटी हुई थीं। आदित्य ने कांपते हाथों से जंजीर छुई। तभी अचानक हवेली में फिर से वही डरावनी हंसी गूंजी। तुमने सच ढूंढ ही लिया। आदित्य ने ऊपर देखा। मालिनी की आत्मा अब तहखाने की छत पर चिपकी हुई थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसने लाल आंखों से आदित्य को घूरते हुए कहा, अब तुम इस रहस्य को खोलोगे या हमेशा के लिए मेरे साथ यही रहोगे। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तय कर लिया था, अगर उसे बचना है तो इस संदूक को खोलना ही होगा। उसने पूरी ताकत से जंजीर खींची। संदूक धीरे धीरे चर्रा चर्रा की आवाज के साथ खुलने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदूक की जंजीरें आदित्य ने खींची तो हवेली की दीवारें जोर से कांपने लगी। हवा में चीखों की गूंज भर गई। मोमबत्ती की लौ एकदम तेज हो उठी और फिर धीमी हो गई। आदित्य का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाकर संदूक का ढक्कन खोला। ढक्कन खुलते ही एक बदबूदार धुआं बाहर निकला। ऐसा लगा मानो सदियों से कैद कोई आत्मा अब बाहर आने का रास्ता पा गई हो। संदूक के अंदर उसने देखा कुछ जले हुए कागज, तंत्र मंत्र की किताबें और एक छोटी सी गुड़िया। गुड़िया के कपड़े लाल थे और उस पर सूखे खून के धब्बे थे। उसकी आंखें कांच की थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। आदित्य ने किताब उठाकर पलटना शुरू किया। उसने लिखा था, ये गुड़िया मेरे बेटे आरव का प्रतीक है। इस गुड़िया में उसकी आत्मा बंधी रहेगी ताकि कोई भी उसे मुझसे दूर न कर सके। जो भी इसे छुएगा उसका अंत निश्चित है। मालिनी। आदित्य का दिल बैठ गया। यानी आरव की आत्मा इस गुड़िया में कैद थी। उसे अचानक विक्रम की कही बात याद आई, हमें मुक्ति दिलाओ। शायद ये संदूक और गुड़िया ही उस शाप को तोड़ने की कुंजी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक तहखाने की छत से खून टपकने लगा। मालिनी की आत्मा उल्टी लटकते हुए आदित्य के ऊपर आ गई। उसकी आवाज गूंजी, उस गुड़िया को मत छूना, वह मेरी है, मेरा बच्चा, मेरी जान। आदित्य ने कांपते हुए कहा, तुमने ही उसे कैद किया है। अगर तुम सच में माँ हो तो अपने बेटे की आत्मा को आज़ाद करो। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पागलपन में बदल गया। नहीं, अगर वह आज़ाद हुआ तो मुझे खोना पड़ेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारें टूटने लगी। आदित्य ने पूरी ताकत से गुड़िया उठा ली। तभी हवेली में हर तरफ गूंज उठी आत्माओं की चीख, दरवाजों की धड़धड़ाहट और जमीन से उठती हुई आग। गुड़िया उसके हाथों में कांप रही थी, मानो कोई बच्चा रो रहा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक तहखाने के एक कोने में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे आदित्य ने पहले देखा था। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, गुड़िया को उस पवित्र चिन्ह पर रखो। आदित्य ने देखा फर्श पर एक गोल चक्र बना था जिस पर संस्कृत के मंत्र खुदे थे। वह लड़खड़ाते हुए उस चक्र की ओर बढ़ा, लेकिन मालिनी चीखती हुई उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था। नहीं, यह मत करना, वह मेरा है। उसने आदित्य को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आदित्य को लगा कि उसकी जान निकल रही है। बूढ़े ने फिर चिल्लाया, डरो मत, अगर गुड़िया को चक्र पर रख दिया तो शाप टूट जाएगा। आदित्य ने पूरी ताकत जुटाई और गुड़िया को चक्र पर रख दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही गुड़िया चक्र पर पड़ी, हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगी। चारों तरफ से रोशनी फूट पड़ी। गुड़िया से बच्चे की चीख और हंसी एक साथ सुनाई देने लगी। मालिनी जोर जोर से चीखने लगी, नहीं, मत छीनो उसे मुझसे, वह मेरा बेटा है। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तहखाना भरने लगा गूंज से। उसकी परछाई जलने लगी, मानो आग ने उसे घेर लिया हो। और फिर एकदम शांति। गुड़िया अपने आप राख में बदल गई। आदित्य ने देखा कि राख से एक छोटी सी परछाई उठी, वही बच्चा आरव। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसने आदित्य की ओर देखा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। आदित्य की आंखों से आंसू निकल आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन मालिनी अब भी वही थी। उसका रूप और भयानक हो चुका था। उसका चेहरा जलकर काला हो गया, आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी।
उसने कराहते हुए कहा, तुमने उसे मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने आदित्य पर झपट्टा मारा। आदित्य भागने लगा। तहखाने की सीढ़ियां टूट रही थी, चारों तरफ आग फैल रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ ऊपर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि पूरी हवेली अब जल रही है। हर कमरे से धुआं और लपटें निकल रही थीं, लेकिन आश्चर्य ये था कि उन लपटों में इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे चेहरे अब शांत थे, मानो उन्हें मुक्ति मिल गई हो, सिवाय एक आत्मा के, मालिनी की। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आदित्य भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा कि अब दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाए और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर अब बारिश बंद हो चुकी थी। आसमान साफ था और चांदनी चमक रही थी, लेकिन पीछे से हवेली की चीखें अब भी गूंज रही थी। आग की लपटें आसमान तक जा रही थीं। आदित्य हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने पलटकर देखा, वही बूढ़ा आदमी था। उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, तूने उन्हें मुक्ति दिलाई। अब ये हवेली भी अपने अंत की ओर है। आदित्य ने थकते हुए पूछा, लेकिन मालिनी? बूढ़े की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी माँ होने की पहचान खो दी। उसका पागलपन, उसका लोभ उसे मुक्ति नहीं देगा। वह हमेशा शापित रहेगी, आग और अंधकार में। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गया। आदित्य ने पीछे देखा। हवेली अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ राख और धुआं बचा था, लेकिन उस धुएं में उसे एक पल को लाल साड़ी वाली आकृति दिखाई दी, जो जलती आंखों से उसे घूर रही।